हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हो गई है फिर एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरे घर का जो हाल है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, पूरा तहस नहस हो चुका है। मतलब बाहर के जो सामान है सारे घर में आ गए हैं, मतलब रूम के अंदर। और पूरा घर का हालत एकदम से बिगड़ गया है। देखिए आईना वाईना, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। धूल मिट्टी तो ऐसे जमी हुई है ना, लग रहा है जैसे 2-4 सालों से घर बंद पड़ा था, ऐसा हाल है घर का। पर क्या कर सकते हैं, हो रहे हैं घर में, थोड़ा सा काम हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा घर ना अस्त व्यस्त हो गया है। तो यहाँ पे ना अच्छा हुआ ना, मैंने कुछ दिन पहले ही सोफ़ा का कवर बनाया था। तो अच्छा हुआ मैंने सोफ़ा का कवर बना लिया था, नहीं तो इस सोफ़े को ना देखने लायक नहीं होता ये सोफ़ा मेरा। क्योंकि पूरा घर ना, मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है ना कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। और छोटा वाला सोफ़ा तो मैंने उठा के बेड के ऊपर रखा है, छोटे वाले बेड के ऊपर। और यहाँ पर घर का पूरा, क्या बोलूँ, हालत ही ख़राब है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा काम किया था, मतलब आंसू और महक ने थोड़ी सी पुट्टी वगैरह कर दिया था कि थोड़ा सा मेरा घर देखने लायक हो जाएगा। और जैसे ही घर में पुट्टी वगैरह हुआ, वैसे ही घर में दूसरा काम चालू हो गया। घर को ना फ्रेंड, जितना ही खूबसूरत बनाओ उतनी ही मेहनत बढ़ती जाती है, उतना ही काम बढ़ते जाता है। तो काम हो रहा है बाहर, थोड़ा सा मिस्त्री लगे हुए हैं। थोड़ा हमारे जो बाहर वाला स्पेस था ना, आपने देखा था, मैंने कई बार वीडियो में लिया भी है। तो वहाँ पे ना ऐसे, मतलब छत ही था, मतलब वो क्या, उस पर मतलब सीमेंट का प्लास्टर भी नहीं हुआ था। वो जब छत पड़ा था ना तभी का था वो। तो पोस्ते पोस्ते ना वो अपने आप, मतलब थोड़ा सा ये हो गया था, मतलब बालू वगैरह हट गई थी तो थोड़ा सा चिकना हो गया था। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पे मार्बल लग रहा है, क्योंकि दोनों रूम में मार्बल लगा हुआ था ना, इसलिए वहाँ पर भी मार्बल लग रहा है। और सबसे ज़रूरी काम तो है ना फ्रेंड्स, ऊपर में दरवाज़ा लगवाना। मतलब जो छत पे ना, हमारे छत का जो गेट है ना, वहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है अभी तक। तो वहाँ पे दरवाज़ा लगवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना बारिश जब होती है ना, तो मतलब सारी प्रॉब्लम बारिश में ही है। बाकी तो ठंडी गर्मी जैसे भी है ठीक है, पर बारिश जब होती है ना तो सारा पानी नीचे आता है। और हमारा उधर का जो डाइनिंग स्पेस है ना, पूरा बेकार, मतलब उसको बेकार ही समझो। वहाँ पे कोई ना कुछ सामान रख सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं। पानी बह के आने लगता है उधर से ना, तो फिर सब हटाना पड़ता है। इसलिए तो वहाँ पे ये काम हो जाएगा, तो वहाँ पे दरवाज़ा लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। और स्लाइडिंग भी लगवाएंगे हम अपनी बालकनी में, मतलब जो हमारा डाइनिंग, उसको हमने डाइनिंग ही घोषित कर दिया है। और ना फ्रेंड्स, घर में मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो मतलब वॉइस भी नहीं दे पा रही हूँ मैं। मतलब हर जगह ख्यां प्यां लगा ही हुआ है। कभी उधर मशीन चल रही है, कभी उधर मशीन चल रही है। हमारे बगल में भी छत पड़ रहा है ना, हमारे जो दुकान वाले चाचा जी हैं उनका, तो वहाँ पर भी मतलब उधर से भी आवाज़ आती है रॉड वगैरह काटने का ना। तो मतलब मैं वॉइस ही नहीं दे पाती, इसलिए मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। और अभी भी आप लोग को सुनाई ही दे रहा होगा, इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ आ रही है कि क्या ही बोलूँ। और ये सारे कपड़े जो है ना, ये कल के कपड़े थे, तो सारे मैं इनको तह करके ना, और मेरा ये छोटा सा जो बेड है ना, जिस पे मैं अभी बैठ के कपड़े तह कर रही थी, ये तो मतलब लग रहा है ना इसके नीचे स्टोर रूम बन चुका है। मतलब इसी के नीचे सारा सामान जगह बना बना के रखा जा रहा है। कितना सामान इसके नीचे बाहर का भी आ गया है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। सोफ़ा मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है और खड़ा कर दिया है सोफ़े को ना, कि जगह थोड़ी सी मिल जाएगी लेटने बैठने के लिए। क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, कई दिनों से मतलब बारिश हो रही है।
तो बढ़िया वाला मौसम हो जा रहा है, मतलब एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है। और इस वाले रूम में बैठो ना तो बहुत ही बढ़िया हवा लगती है ना फ्रेंड्स, क्योंकि खुला एरिया है ना इधर का, मतलब जो छत भी पड़े हुए हैं तो नीचे हैं। अभी ऊपर वाला जब बगल वाला जब छत पड़ जाएगा तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तब इधर में हवा आना बंद हो जाएगा और थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाएगा घर। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और दिन में तो ना जाने कितनी बार झाड़ू लगती है, मतलब मुझे तो लगता है ना कि 8-10 बार झाड़ू लग जाती है। लेकिन जो है ना फ्रेंड्स, ये गंदा मतलब बालू जो है ना, मतलब गेट बंद है, हमने गेट बंद करके रखा हुआ है, सारा दिन गेट बंद करके ही रखती हूँ, फिर भी ना मतलब सारा दिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है। मतलब जब ये काम ख़त्म होगा ना तो इतना काम हमें करना पड़ेगा ना, इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी कि वो हम ही लोग जानते हैं। इसलिए ना पूरे घर का काम फिनिशिंग करके ही घर में आना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स। लेकिन ना जब घर बनवाओ ना तो मतलब एक ना एक काम लगा ही रहता है। मतलब आप ना सोच लो कि मतलब हम अगर पूरा घर एकदम से तैयार हो जाएगा तब आएंगे घर में, फिर भी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ घर में लगा ही रहेगा। अभी मेरा घर थोड़ा सा इंसानों वाला घर लग रहा है, नहीं तो ना सुबह से ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कौन रहता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा घर लग रहा है। रोज़ मिस्त्री के जाने के बाद में ना साफ़ सफाई तो मतलब इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है ना कि मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। मम्मी थी, हम दोनों ना मिल के कर लेते थे तो पता नहीं चलता था, कोई मैं कुछ और कर ली, मम्मी कुछ और कर ली, ऐसे में ना काम फटाफट हो जाया करता था। लेकिन अभी ना मुझे ही अकेले सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब मेरे कमर में वैसे भी प्रॉब्लम रहती है, तो कमर का दर्द भी शुरू हो गया था 2 दिन से। तो मैं मतलब बिस्तर से उठी ही नहीं। महक ने मेरी चोटी बनाई थी तो वो चोटी वैसे ही बनी ही है, मैंने 2 दिन से अपने बालों में कंघी भी नहीं लगाई है। आज मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर लेती हूँ घर का काम, क्योंकि नहीं करने से भी तो नहीं होने वाला है, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। एक आज आराम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो दवाई वगैरह खा लिया था मैंने, जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया है ना, बस उसी को खा लेती हूँ तो आराम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो मेडिसिन भी काम नहीं करती है, जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो किचन में आ गई हूँ, रूम वगैरह साफ़ कर लिया है, कपड़े वगैरह तह कर लिए हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और अभी ना मैं 2-3 दिन से पूजा भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूजा रूम में जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मिस्त्री आ रहे हैं तो फिर उनको चाय वाय देना पड़ रहा है, उसके बाद में ना फिर मतलब पापा ही पूजा कर ले रहे हैं। मैं अभी 2-3 दिन से मैं गई नहीं पूजा करने के लिए, इतनी धूल मिट्टी है ना। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है क्योंकि जब मशीन चलने लग रही है ना तो पूरा जो धूल है ना घर के अंदर आ जा रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे बस बर्तन धो ले रही हूँ। जो चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जो हुआ था ना, तो मैंने सिर्फ ना पराठे बना दिए थे, मतलब वो जो एक के ऊपर एक रख करके बनाते हैं ना पराठा, मतलब तेल लगा करके एक लेयर बना देते हैं, बस वही वाला पराठा मैं बना दी थी जल्दी जल्दी ना, जल्दी भी हो जाता है और सब कोई चाय के साथ में खा भी लेता है। ऐसे सिंगल सिंगल एक एक करके बनाओ ना तो फिर बहुत लेट भी लगता है। तो महक को भी ट्यूशन पढ़ाने जाना था, अभी वो ट्यूशन भी पढ़ा रही है ना, तो मॉर्निंग टाइम में वो ट्यूशन पढ़ाती है, शाम के टाइम में थोड़ा सा अपना भी ट्यूशन वगैरह क्लास वगैरह कर। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने हो गए थे, फिर फटाफट मैं चढ़ा दूँगी खाना। और खाने में आज बनाने वाली हूँ मैं, मतलब मेरे यहाँ तो एक टाइम मतलब दाल चावल ही बनता है, दाल चावल सब्ज़ी, और दूसरे टाइम में मतलब रोटी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे अभी ना मैं कई दिनों से ना इसी में दाल बना रही हूँ, कुकर में दाल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था कि प्रेशर कुकर में दाल नहीं बना, क्योंकि दाल तो जल्दी हो जाती है प्रेशर कुकर में, लेकिन वो शरीर को बहुत बहुत हानिकारक होती है शरीर के लिए। इसीलिए मैं अभी काफ़ी दिनों से दाल इसी में पतीले में बना रही हूँ, और वो भी मेरा स्टील का पतीला है, तो इसी में मैंने दाल चढ़ा दिया। और हमारे घर में तो अरहर की दाल ही सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो दाल बना दिया है, दाल भी चढ़ा दिया है। और जब तक ना मेरा इधर चावल होगा तब तक दाल भी मेरी हो जाएगी, मतलब दोनों में मैक्सिमम एक ही जैसा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि 2 सीटी लगती है दाल हो जाती है, लेकिन
इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भैया जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर गैस बचा के क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे ना, और मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी फ्रेंड्स, कभी भी ना गैस पे जो लोग ना चिमटे से रोटी सेकते हैं ना, डायरेक्ट गैस पे रख के, प्लीज़ 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 आप लोग भी मत सेकिए, तावे पे ही सेकने की कोशिश करिए। क्योंकि जो है ना, या तो चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं ना, लकड़ी वाले चूल्हे पे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग ना गैस पे डायरेक्ट रोटी सेकते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना कि तावे पे जो हम रोटी सेकते हैं वो हम तावे पे सेक रहे हैं ना, तो जो गैस का डायरेक्ट जो गैस है ना वो हमारे रोटी में नहीं लग रही है। लेकिन उस जब हमारे रोटी में डायरेक्ट गैस लग रही है ना, तो वो ना केमिकल होता है ना, वो हमारे शरीर में जा कर के हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां दे रही है, पैदा कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी तावे पे रोटी बनाने की कोशिश करिए, सेकने की। मेरे यहाँ तावे पे ही रोटी सेकी जाती है, अक्सर मैं तावे पे ही रोटी सेकती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी सब्ज़ी मैंने काट लिया है। आज मैं भिंडी की ना तरी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, भिंडी और आलू की। मेरे घर में ना इनको बहुत पसंद है। मतलब जब मैं बनाती हूँ तो ये कहते हैं ना कि मैं उनसे पूछती हूँ कि खाना क्या बना दूँ, तो ये बोलते हैं कि भिंडी की तरी वाली सब्ज़ी बना दो। तो बस वही बना रही हूँ मैं। और ये परवर तो मेरे घर में जैसे लगता है ना कि मतलब बाढ़ आ गया हो, परवर तो कोई भी नहीं खाना चाहता है। तो मैं ना ज़्यादातर ना सब्ज़ी बनाती ही नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं परवर की भुजिया बना देती हूँ। आलू और परवर डाल के ना भुजिया बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए ना वही बना देती हूँ। तो क्या होता है गर्मियों में ना, मतलब भिंडी, परवर, बरबट्टी, झींगा, यही सब तो रहता है। यही सब सब्जियां, अभी सब्जी मार्केट में चले जाओ तो यही सब सब्जियां मिलती हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, कभी कभी चने भिगा देती हूँ, कभी मटर भिगा देती हूँ, कभी छोले भिगा देती हूँ। वो काले वाले चने आते हैं ना, उनको कभी भिगा देती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें भिगा देती हूँ ना, आराम से मतलब मेरे घर में सब कोई खा लेता है, मुझे टेंशन भी नहीं रहती है। और अगर कोई सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो सब्ज़ी में सब मुँह बनाएंगे। अगर परवर की सब्ज़ी बना दूँगी तो मुँह बनेगा, रोज़ रोज़ परवर ही तो बनता है, रोज़ रोज़ भिंडी ही तो बनता है, मतलब ऐसे सब कोई कहेंगे। और अगर चने वने बना दूँ ना, तो किसी के मुँह से कुछ नहीं निकलता, सब बड़े आराम से खा लेते हैं। इसलिए मैं बना ही देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ इसलिए ना भिंडी की तरी वाली, थोड़ा झोल वाली सब्ज़ी। तो इसमें मैंने लहसुन, अदरक, थोड़ा सा सरसों, काली वाली सरसों डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा एक लौंग और एक दालचीनी डाला है मैंने, थोड़ी सी छोटी सी दालचीनी डाला है, क्योंकि अच्छा वाला टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गरम मसाला पड़ता है तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा डाला है। और यहाँ पे प्याज का तड़का लगा करके, पहले मैंने सरसों का तड़का लगाया है, लगा करके मैंने अच्छे से उसको भून लिया है। और यहाँ पे दाल मेरी थोड़ी सी, क्या हुआ ना, गैस मेरी बंद हो गई थी, हवा चल रही थी ना, इसके लिए थोड़ी सी गैस बंद हो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए मेरी दाल थोड़ी सी रह गई थी। तो यहाँ पे चावल भी पसा दिया है, दाल भी हो गई है, और इधर में मेरी भिंडी भी मैंने छौंक दिया है। तो मसाले डाल दिए थे, जब मेरे प्याज हो गए थे तो मसाले डाल दिए थे। और मैंने भिंडी को हल्का फ्राई कर लिया था और आलू को भी फ्राई कर लिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब्ज़ी मेरी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि मैं ना घड़ी देख करके काम करती हूँ, मेरा जो दोपहर का खाना है ना वो घड़ी के हिसाब से बनता है, क्योंकि मुझे 1 बजे के पहले पहले मुझे खाना बनाना होता है। और यहाँ पे मेरे तुलसी सिंहासन में भी जो है टाइल्स लग रहे हैं, और ना इतना प्यारा तुलसी सिंहासन मेरा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वीडियो में कैसा लग रहा है नहीं पता मुझे, लेकिन सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज ना नीचे वाला सारा मार्बल लग गया है, जो फ्लोर वाले मार्बल थे वो लग गए हैं। जो खिड़की के ऊपर वाला मार्बल है ना, जो बालकनी में ऊपर में, जो यहाँ पे इस जगह पे, वहाँ पे लगने वाले हैं। तो आज ना मतलब ये ऊपर वाला भी सेट हो जाएगा, उसके बाद रह जाएगी टाइल्स। तो सिर्फ सामने वाली दीवार में जो टाइल्स लगानी है। और महक को जाना है कहीं पर थोड़ा काम से, तो वो बोल रही थी ना, मतलब उसको भी ना क्या होता है ना कि काम में काम खोजती रहती है। मम्मी मेरा एक सूट है उसको सिलाई कर दो, मम्मी सूट है सिलाई कर दो। तो ना मतलब रटने लगती है ना, तो फिर मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ, इतना सारा काम किया है, लाओ थोड़ा सा ये भी कर देती हूँ। और ये वाला सूट जो मैंने पहना है ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है।
और ना मुझे ना पता नहीं क्या है, आदत सी पड़ गई है, मुझे प्लाजो ही सबसे बेस्ट लगता है घर में पहनने के लिए। ढीला ढाला रहता है ना, तो गर्मियों में ना लेगिंग्स वगैरह पहनने का मन नहीं करता। पटियाला पहन सकते हैं पर इस वाले सूट के ऊपर पटियाला अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने प्लाजो ही पहन लिया था। लेकिन ना मेरा तो ग्रे कलर का प्लाजो था और मेरा रेड वाला प्लाजो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। और उसकी लेंथ भी थोड़ी सी बड़ी है तो उसको मुझे छोटा करना है। तो ऐसे मतलब कहीं भी जहाँ जगह मिली है वहीं सामान भर के रख दिया है, इसलिए ना थोड़ी सी खोजने में दिक्कत हो रही है। तो जो कपड़े सामने मिल रहे हैं ना बस उन्हीं को पहनना हो जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर जो बाहर शोकेस था ना मेरा, उसमें जो जितने भी कपड़े भरे हुए थे ना, वो जहाँ जहाँ जगह मिली है वहीं वहीं उठा के भर दिया गया है कि मतलब बाद में खोज खोज के रख लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल गंदे हो जाएंगे तो फिर इतनी मेहनत कौन करेगा। और पर्दे वगैरह सारे धोने पड़ेंगे, सारे सामान मतलब जितने भी हैं ना सब साफ़ करने पड़ेंगे। इतनी वो जब टाइल्स मार्बल वगैरह काटते हैं ना तो उसमें से धूल आती है ना, वो धूल की वजह से ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइट वाइट सा हो गया है चारों तरफ में। वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। मशीन मैंने अंदर ही रख ली है, एक मशीन मैंने अंदर रख ली है, एक मशीन मैंने बाहर रखी हुई है। वो हमारे पूजा घर है ना, पूजा घर के सामने में हमने रख दिया है, क्योंकि ना घर में अब इतना स्पेस नहीं था कि कहीं पे रखा जाए सामान। तो इसलिए मैंने कहा ना हर जगह जगह पे जहाँ जहाँ जगह बची हुई थी वहाँ वहाँ सामान रखा गया है। शोकेस तो मतलब खिसका खिसका के आना जाना पड़ता है, ऐसा हो गया है। तो बस यहाँ पे सिलाई हो गई थी तो मैं उसको दे रही हूँ सिलाई। और अभी वो खाना भी नहीं खाई है, आई है अभी वो ट्यूशन पढ़ा करके, तो वो खाना खा रही थी। और यहाँ पे मैं मशीन को ना कपड़े से सोच रही हूँ ढक दूँ, क्योंकि ना मशीन के अंदर अगर गंदा चला जाएगा ना तो फिर मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। और वैसे भी ना एक बार मैंने मिस्त्री को बुलाया था तो मिस्त्री बोल रहा था ना कि दीदी अब इसको ना आप चेंज कर दो क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन ये वाली मशीन मेरी पुरानी नहीं हुई है, जब मैंने सिलाई करना शुरू किया था उसी टाइम में मैंने लिया था। मतलब हो ही किया होगा 16-17 साल तो हो ही गया है मशीन लिए हुए। तो ये वाली मशीन मतलब 16-17 साल हो गई। और जो उससे मैं पिको करती हूँ ना वो वाली मशीन तो मुझे लगता है ना कि मतलब 30 साल की हो गई होगी वो वाली मशीन। और वो वाली मशीन थोड़ी सी अब दिक्कत भी करने लगी है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है उससे। तो बस जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। अब मिस्त्री बोल रहे थे अब इसको चेंज कर दो आप। यहाँ मैं खाना खा रही थी, सूट सिल के मैंने उसको दे दिया था। और थोड़ा सा अपना मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उठूँगी तो मिस्त्री लोग के लिए चाय बनाना है। ये भी आ जाएंगे ऑफिस से क्योंकि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है इसलिए। तो आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।